हाय गाइस, आई एम बैक। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ क्या क्या होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके हाथ से आपके गैजेट्स टूट जाते हैं? आप बहुत संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके हाथों से गैजेट टूट जाते हैं, कार पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें आपके साथ होती हैं, है ना। एक साथ खर्चे बढ़ते हैं आपके बहुत सारे, जैसे कि कार में स्क्रैचेस पड़ गए या फिर टक्कर लग गई, स्क्रैच पड़ गया। हो सकता है ऐसा भी होता हो कि कांच टूट गया। खर्चे बहुत बढ़ते हैं आपके। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। ये सब आपके चार्ट में भी है, आपके लग्न चार्ट में भी होगा। ये सब चीज़ें आपके साथ ये सब चीज़ें होती होंगी बिकॉज प्लैनेटरी हम देख रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वैदिक भी देख रहे हैं और यहाँ पर हम लव वालों के लिए भी देख रहे हैं, तो बिजनेस वालों के लिए भी है, जॉब वालों के लिए, तो सभी के लिए प्रिडिक्शंस है। तो धैर्य बनाए रखिएगा। वीडियो में आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं निकल के आई हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपसे चीज़ें रेजोनेट कर रही होंगी, मुझे कमेंट सेशन में बताना। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है। शादी को लेकर के आप, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ये बहुत ही बेकार सा गलत डिसीजन लिया है। बहुत डाउट में आप रहे होंगे। अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तो एक सिचुएशन ये भी कहती है कि आपने अगर जब मैरिज का डिसीजन लिया तो अभी तक आपके मन में वो चीज़ रही है कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया, मेरे स्पाउस को इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स क्यों हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहा है गेन। ठीक है, तो ये भी चीज़ दिखाई देती है। जो लोग अनमैरिड हैं, करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका ये भी सवाल हो सकता है कि और लोगों को प्रमोशंस मिल रहे हैं और लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक्सपेंशंस देखने को मिल रहे हैं, सक्सेस देखने को मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक डाउट उनके मन में उभरता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जो ये पूछना चाहते हैं कि हम आईटी सेक्टर में अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, क्या हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर हमें विदाउट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा जो इंटरेस्ट है ना दी, मेरा इंटरेस्ट जाता है फॉरेनर कंट्रीज़ में विज़िट करने का, व्यापार को और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करना, ग्रोथ की तरफ ले जाने का दिल करता है। जी चाहता है कि मैं इस कंट्री से ही नहीं, इंडिया से नहीं, बल्कि इजिप्ट हो गया, मैंने इजिप्ट क्यों बोला आई डोंट नो। हो सकता है आप पास्ट में भी बहुत परेशान रहे हो, इसलिए शायद मेरे मुंह से इजिप्ट निकला। एब्रॉड जाना चाहते हो, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, है ना, इस तरह के बड़े बड़े कंट्रीज को आप विजिट करना चाहते हो, हुँ? और अपने बिजनेस को रन करवाना चाहते हो। ठीक है, बिजनेस मैन या विमेन आप बनना चाहते हो। ये भी आपका डाउट है कि मैं इस कंट्री में करूं या फिर बाहर जाके मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। आईटी सेक्टर में करियर बनाना हो सकता है मे बी आपको। और कुछ लोग तो वैसे भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हम अपने पड़ोस में दुकान डाल सकते हैं क्या, क्या अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो क्या ठीक रहेगा हमारे लिए। ये भी सवाल है कुछ लोगों का यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके ऊपर कोर्ट केस, ठीक है, एफआईआर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो आप में से, पैसा नहीं टिकता और बीमारियों में ज़्यादा जाता है, ये भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, एक के बाद एक नुकसान होना शुरू हो जाता है चीज़ों का। बड़ी सत्यानाशी किस्मत है मेरी तो। ऐसे ऐसे अपनी डेस्टिनी को दोष देना, क्रिटिसाइज करना। अब मुझे बताइएगा कितने लोगों के साथ ये वीडियो रेजोनेट हो रही है। आप लोग
ऐसा बोलते हो खुद के लिए अपनी डेस्टिनी के लिए। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। हो सकता है अगर आप कोई दिख जाए, कोई व्यक्ति तकलीफ में है, कोई बैगर है, कोई भिखारी है, या फिर कोई इस तरह का व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो आप तुरंत जाके हेल्प कर दोगे उसको। ये भी आपका नेचर है। तो ये भी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। शुरू से ही आपके मन में लोगों के लिए करने का भाव बहुत रहा है। बहुत से लोगों ने आपके साथ चालाकियां की हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपकी नहीं बनती। मे बी नेबरहुड के लोग कुछ ऐसे हैं जो आपके अराउंड रहते हैं, मैं अड़ोस पड़ोस की बात कर रही हूँ। वो लोग खट्टा खाते हैं आपसे, समझ जाइए। आपको पसंद नहीं करते या गॉसिप करते रहते हैं, ये भी चीज़ है। दार्शनिक स्वभाव के व्यक्ति हो आप। स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद करना आपको बहुत अच्छा लगता है। इवन आप स्पिरिचुअल टॉक्स करते हो, लोगों से बातें भी करते हो, स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करते हो। कुछ लोग यहाँ पर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हैं, जो ये समझ चुके हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं ना, ये एक टाइम पे आकर ना फुलफिल हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो हमें मिलता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है, और फिर हमारा डेस्टिनेशन, हमारा पर्पस है कि हम यूनिवर्स को प्राप्त करें। ठीक है, वो ये जानते हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। फिर एज चाहे उनकी जो हो, कुछ लोगों को पहले रियलाइज़ हो गई है, समय से पहले। कुछ लोगों को एक एज हो गई है उनकी, और अच्छा नॉलेज उनको मिल गया है। कुछ यहाँ पे गुड़ियाएँ हैं, बच्ची हैं जिनकी उम्र कम है, लेकिन तजुर्बा 50 साल की लेडी के अकॉर्डिंग है, मेच्योर लेडी की तरह डील करती हैं। और कुछ बच्चे भी यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनकी एज कम है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज ज़्यादा है और मैच्योरिटी ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी एज कम है लेकिन इनोसेंस है उनके अंदर, बच्चों जैसी मासूमियत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनमेच्योर हो, पर एक मासूमियत है आपके अंदर, आपके स्वभाव में बच्चों जैसी इनोसेंस है, और जल्दी कनेक्ट करते हो आप छोटे बच्चों से। एज फिर चाहे आपकी जो भी हो, मैं तो एनर्जी वाइज रीड करके बता रही हूँ आप सभी को। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले आपके पास्ट से। ठीक है, पास्ट में मैंने देखा आप लोगों के लिए यहाँ पर फील किया है कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। दूसरे की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेना, तमाम प्रकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेना। समय का पहिया चलता रहता है, वो गाना आपने सुना होगा, नहीं सुना तो प्लीज सुन लेना, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन से मैच करता है आपके। समय आपने हर तरह का देखा है, अच्छा भी बुरा भी। एक बहुत पेनफुल टाइम आपके लाइफ में ऐसा था, बहुत बुरा समय जिसको मैं कहूँगी, जहाँ पर आपने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सिर पे रही हैं। इवन आपने बहुत सारे मूवमेंट भी अपनी आंखों से देखे होते हुए। आपको एक सलाह दूंगी छोटी सी। अब आप अपने बर्थ चार्ट को भी ओपन करके देखना, आपको पता चलेगा। आपके बर्थ चार्ट में ऐसा है कुछ कि आपके हाथों से अगर इस तरह के नुकसान हो जाते हैं ना, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं या फिर गिर जाती हैं, गैजेट्स वगैरह, आप जहाँ रहते हो वहाँ से कोई काम धंधा शुरू कर रहे हो तो वो आपके लिए गलत साबित होगा। आप अगर, सच्ची में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि अगर आप
ट्रैवल करके दूसरी सिटी कंट्री में स्टार्ट करते हो अपना बिजनेस, काम, करियर क्षेत्र, या फिर जॉब अपनी तलाशते हो, वहाँ पे करते हो, तो बहुत हद तक आपकी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बने ही हो फॉरेन कंट्रीज में विजिट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए। यू आर डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी है, आपको पुश कर रही होगी और आपको अंदर से भी ये फील आ रही होगी कि मेरी डेस्टिनी मुझे एडवाइस कर रही है। अभी कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं मानता वो मीम देखिए आपने जिसमें वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता। हाँ, आपको मनाना भी बहुत मुश्किल है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि नेकी करो और जूता खाओ, बिल्कुल वैसा स्वभाव है। बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हो, क्योंकि मैंने कहा ना आपका एक नेचर है, आपको पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में आपने जो नॉलेज ली, जो चीज़ें गेन की, आपको लगा कि अगर सामने वाले व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपने हेल्प करने का भाव रखा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपसे आपकी नॉलेज ली, सब कुछ चीज़ें ली, और फिर वही कहावत नेकी करो जूता खाओ, तो वही चीज़ पता लगा आपके बगल में दुकान खोल के बैठ गया आप ही ने सिखाया उसको। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर आप ट्यूशन टीचर हो, आपने अपने किसी छात्र को बहुत अच्छे से पढ़ाई, उसकी स्टडी वगैरह करवाया पता लगा उसने भी कोचिंग सेंटर खोल दिया आपके बगल में या फिर आपने किसी को पार्लर का काम सिखाया, होता है ना, ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम होता है, लेडीज लोग जनरली, मतलब कोर्स होता है पूरा, हेयर से लेकर के फुल ब्यूटिशियन कोर्स होता है। ओके, तो वो आपने सिखाया, उसने सीखा, और पता चला देन उसने आपके बगल में या आगे पीछे किसी गली में उसने खोल दी शॉप, आपसे डबल इनकम कर रहा है वो, और आपको ये फील आ रही है कि मैंने हाय इसको क्यों सिखाया। अब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो बैठ करके, यार ये मेरे से काम गलत हो गया मेरे को तो इसको सिखाना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से मेरी आमदनी आधी हो गई। जितना मैं पहले अपने शॉप में जो मुझे इंक्रीजमेंट मिलता था, जो मुझे ग्रोथ देखने को मिलती थी, जो एक्सपेंशन देखने को मिलता था, जो बढ़त थी, जो ग्रोथ थी, वो अब कम हो गई है। ये काम गलत हो गया और अभी भी मैं बता रही हूँ ना, तो आप लोगों को ना विश्वास नहीं आ रहा होगा मेरी बातों पे, आपको लग रहा होगा मैं नहीं मानता। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं यहाँ से किसी को जैसे सब लेट सपोज आप एक ऐसे व्यक्ति किसी पंडित जी के पास जाओगे ना ज्योतिष सीखने के लिए भी, या आपका दोस्त सीख रहा होगा, चलो आपको दोस्त का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपका दोस्त सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसने आपको बोला यार मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखता हूँ रोज इतने घंटे, तो वो बोले, आप बोलोगे कि मैं नहीं मानता वो आपको फोटो खींच के भी दिखा देगा, ये देख यार, तब आप उसको देखोगे, अच्छा, तब आप कहोगे ठीक है, तब आपको मतलब बिलीव तब आएगा उसकी बात पे जब तक आपको कोई प्रूफ ना दिखा दिया जाए। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ये मैं नहीं मानता है ना, वो वाला नेचर भी है आपका। जब आपको दिखाया जाएगा तो आप मान जाओगे उस चीज़ को, तब जाकर आप कहोगे अच्छा ओके ठीक है, मान गए भाई ये आपके साथ है। फ्यूचर से पहले हम चलेंगे थोड़ा सा आपके प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या है आप लोगों के लिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की आपको मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो लंबे टाइम से कि कब मुझे वो ईमेल कॉल आएगी, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दी आप सभी लोगों के लिए। फिर आप चाहे जॉब के लिए पूछ रहे हो, बिजनेस के लिए पूछ रहे हो, लव लाइफ के लिए पूछ रहे हो, सभी के लिए यस है यहाँ पर। ओके आपके आस पड़ोस के लोग
और मैं देख रही हूँ, अगर आप मैरिड हो, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ, आपने जब शादी की तो आपने देखा होगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो बहुत स्पिरिचुअल आपको लगा होगा। आपने कहा होगा भाई बहुत स्पिरिचुअल है ये, है ना। उसके बाद आपने जब उसके साथ रहना शुरू किया तो फिर आपको पता चला कि इसका एक साइड डिटैचमेंट का भी है, ये डिटैचमेंट भी शो करता है, यानी कि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हमें अब स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहिए, इस तरह का उन्होंने आपको शो करा होगा। आपको पता भी चला होगा कि इसका रियल ट्रू नेचर तो ये है, ये दार्शनिक व्यक्ति है, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है, ये पहले से ही थे। आपको दिखाई देगा कि आग के साथ अगर अगर ये आपके साथ सीन है तो मैं बता देती हूँ कि आपके साथ जो भी व्यक्ति आएगा रिलेशनशिप में भी, तो आप उसको दार्शनिक व्यक्ति लगोगे, आप उसको स्पिरिचुअल व्यक्ति लगोगे, बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति लगोगे, आप उसको पंडित जी लगोगे, है ना। तो कई लोग आपको बोल भी देते पंडित जी प्रणाम क्योंकि आपकी एडवाइसेस बहुत अच्छी होती हैं, आप एडवाइस बहुत अच्छा करते हो, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी हो। आपको पूजा नहीं करनी है, अब मैं यहाँ पर विवाद हो जाएगा, पूजा नहीं करनी है ये तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं जी, क्योंकि सेवन्थ हाउस जुपिटर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को ये कहता है कि आप मतलब, जुपिटर है पंडित जी, पंडित जी अब आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो पंडित जी तो देखा है आपने, जो पंडित होता है वो कैसे पूजा करता है मंदिर में, सुबह शाम वो उसी में रहता है ना, पूजा पाठ इन चीज़ों में। आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा है, स्पिरिचुअल, कोई भी बात होगी सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी से शुरू होगी। आपसे बात करना है किसी को, पहले स्पिरिचुअलिटी से बात शुरू होगी, फिर अंत में भी स्पिरिचुअलिटी पे ख़त्म होगी। मिड में हो सकता है आप कोई और भी बात छेड़े, आपसे वो व्यक्ति छेड़े, लेकिन आपके साथ ऐसा ही है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ है तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के साथ है तो आपने देखा होगा कि आपके जो स्पाउस हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, है ना, आपके जो इन लॉज हैं, उन्होंने आपको बहुत चीज़ें सिखाई होंगी कि देखो बेटा, सोसाइटी में, समाज में इस तरह से रहा जाता है, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी को बिताना चाहिए। बहुत तरह की दलीलें उन्होंने दी होंगी, बहुत तरह के तर्क उन्होंने दिए होंगे, आपको बहुत चीज़ें समझाई होंगी। तो ये सब क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में सेवन्थ हाउस में जुपिटर है। ओके, ये चीज़ है आप लोगों के साथ में। एक और बात, आपको मंदिर जाना, टेम्पल्स जाना बहुत अच्छा लगता होगा, स्पिरिचुअल टॉक्स करना, एक्सट्रीमली उनके संदर्भ में बातें करना। आपकी शादी के बाद आपकी जो स्पाउस है ना, उसका भाग्य ज़्यादा चमका होगा। और अगर अभी तक नहीं हुई है ना, तो एक बात लिखवा के ले लो, शादी करोगे आप, आपके भाग्य से प्रमोशन उसे मिलेगा, एक्सपेंशन उसे मिलेगा, लग्जरी उसको मिलेगी, गाड़ी उसको मिलेगी सब चीज़ें मिलेंगी उसको, ठीक है। वो इंजॉय करेगा और आपको ऐसा लगेगा यार मेरे से ये डिसीजन गलत तो नहीं हो गया कहीं, अरे उसका लक चमक रहा है यार, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपके भाग्य से उसे मिल रहा है, ठीक है। तो आप बहुत लकी व्यक्ति हो, आप अपने पार्टनर के बहुत लकी साबित हो। ऐसे व्यक्ति को कहते जल्दी शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं कहूँगी जल्दी शादी कर लो, आप अपना टाइम लेके कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ मेरा कोई ऐसा नहीं है इंटेंशन कि मुझे किसी को फोर्स करना है, बट ऐसा बोला गया है कि आप लोगों को, कि आप लोग ना बहुत लकी होते हो, तो आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए जल्दी से। बट मैं ये नहीं कहूँगी जल्दी से कर लो, सिर्फ बोला गया है, पूरी बात सुनो मेरी, कर मत लेना तुम लोग कहीं, सोचो दी ने बोला है बस कर लो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अभी हाल फिलहाल में मैं एक चीज़ और, आपकी कुंडली में एक योग बनता है राजयोग, ये बन रहा है आपकी कुंडली में। अब आप कहोगे राजयोग कैसे बन रहा है भैया, हमें तो अभी तक राजयोग कुछ मिला ही नहीं, हमारे तो खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जा रही हैं, ये सब चीज़ें क्यों? आपकी कुंडली में अगर मेलिफिक प्लैनेट्स हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगा? आप आईआरएस अधिकारी तक बन सकते हो, ठीक है। जो राजा होते थे ना पुराने जमाने में, उनका मैसेंजर का काम करना, राजा मतलब राष्ट्रपति,
और मैसेंजर उनके कौन होते हैं? आईआरएस अधिकारी। इतनी हाई पोजीशन पे भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। एक चीज और, हाथी का सुख, मकान, घोड़ा वगैरह, गाड़ी, सब चीजों का सुख मिलता है भाई जब इस तरह का योग बनता है। आपकी कुंडली में वो योग बन के तैयार हुआ है, लेकिन 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 उस योग को कम करने के लिए 2 मेलेफिक प्लैनेट्स भी तो होने चाहिए। तो वो दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स मुझे यहाँ पर नजर आ गए, इसलिए मैंने बोला कि भाई समय का पहिया चलता है है ना। तो हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। देखो, सबको सब कुछ मिल जाता तो फिर हर कोई राजा ही हो जाता ना। तो वही चीज़ है। तो आप एक राजा हो, अभी भी आप राजा तो हो आप, लेकिन अपनी मेहनत से आप गेन करोगे चीज़ें, ठीक है। उस हाई लेवल पे ना जा सको तो प्रमोशन तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर ये चीज़ रहती है कि लोगों को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें भी आती हैं आपके अंदर। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। अड़ोसी पड़ोसियों से थोड़ा दूर रहें, और अगर आस पड़ोस में कोई लड़कियां हैं, ठीक है, तो उनसे थोड़ा दूर रहें। तो ये भी एक, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा साइकिकली महसूस हुआ, ये निकल के आ नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं, यस, मुझे फीलिंग अचानक से आई। किसी का तो मैसेज मुझे मिला अचानक से, ठीक है। तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है, फॉर सम ऑफ द रीज़न, कुछ भी। प्रेजेंट में एक चीज़ और बोली गई है, एंटर टू द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ। किसी तरह की सच्चाई आपके सामने आएगी। किसी मंदिर में आप जा रहे हो, या फिर स्वप्न में ही जा सकते हो। आप लोग सपने भी बड़े बड़े देखते हो, सपने भी बहुत अच्छे अच्छे देखते हो आप, सपने बड़े हैं आपके, गोल्स ड्रीम्स बिग हैं आपके, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी ही आपसे बोला गया है कि अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आपके साथ हो रही हैं, तो बहुत सोच समझ के, एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद ही, तो आप वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी फ्यूचर की। तो फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, कॉल, टैक्स, ईमेल देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ और बोली जा रही है, आप लोग ना इतनी लग्जरी अपनी लाइफ में बटोर लेना चाहते हो जिससे कि आपके बच्चों की भी हेल्प हो। आप ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि आपके बच्चों को कभी भी परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े। आप इतना अर्न कर लेना चाहते हो जिससे कि उनको फ्यूचर में उनकी स्टडीज़ में किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए। मैं ये भी चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, स्टडी को लेकर के स्पेशली, क्योंकि आप देख रहे हो ना आजकल स्टडी कैसे बिजनेस, व्यापार बना दिया लोगों ने। क्रैश कोर्सेज दिए जा रहे हैं, व्यापार बना रखा है बिल्कुल लोगों ने। पढ़ाई एकदम व्यापार बन गई है, बिजनेस कर रहे हैं लोग इसमें। और आपका क्या है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी स्टडीज़ उनको करवाने हैं। आपकी डिज़ायर है कि आप सारे सपने पूरे करो अपने बच्चों के, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए लाइफ के अंदर। ये भी आपका एक सपना है, मुझे दिखाई दे रहा है। एक रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे ना अपने लाइफ के अंदर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो आपका ये जो काम करियर क्षेत्र में थोड़ा सा आलस मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ये जो आपके ऊपर कर्जा है, ऋण है, आप ईएमआई पे लोन लेना चाहते हो, ले पाओगे। आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत समझदार होता है, म्यूचुअल फंड और ये सब चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे से पता होता है, शेयर बाजार, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से भी ग्रोथ एक्सपेंशन आपके लिए उसके लक्ष्य से आपको मिल जाता है, या आपके लक्ष्य से उसको मिलती है, मनी मिलती है, प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं ना कि कोर्ट केस, रोग रिपूर्ण, इस तरह की चीज़ें, रोग भी बहुत ऐसा है कि जाता नहीं है, बार बार होता है, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। मतलब तकलीफ़ आपको मिल रही है, पीड़ा आपको हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको सेवा करना चाहिए। किस तरह की सेवा करें? देखिए, आपको जो सैटर्न है वो साथ में बैठा है, मैं देख रही हूँ 6 नंबर के साथ, ओके। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है,
तो एक चीज़ आप लिखवा के ले लो, आफ्टर 30 की उम्र में आप विदेश जाओगे ही जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। खुद का ही काम करोगे, स्टार्ट करोगे, स्टैब्लिश करोगे और खुद से ही करोगे, ठीक है। टीम वीम के नीचे मैं आपको नहीं देख रही हूँ। सक्सेस है आपकी गारंटेड। वीडियो टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है टाइम ले ले अपना अच्छा खासा, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पार्टनर आपको प्रैक्टिकल है, आप भी प्रैक्टिकल हो, कहाँ पर कितना देना है। एक चीज़ और, फ्यूचरिस्टिक एक प्रिडिक्शन और भी यहाँ पे करूँगी कि आने वाले समय में धोखेबाजी से बचें। किसी तरह का धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, स्पेशली मनी सिचुएशन में। इसलिए कह रही थी वीडियो में धैर्य बनाए रखिए और एंड तक देखना। तो फ्यूचर में ये प्रिडिक्शन भी यहाँ पर शिव शक्ति कर रही है आपके लिए। इन चीज़ों से बचें। यात्रा करेंगे तो बेटर रहेगा, और थोड़ा यात्रा करें, एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा सा अपने आप को हील करो। हीलिंग जर्नी आपकी होनी चाहिए, अपने आप को हील करने का भाव आपके अंदर पहले होना चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ शमशाना कार्ड आया है, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आपकी लाइफ में पास्ट में, जिसका गिल्ट अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इतना इंक्लूड हुआ आप इसमें, नहीं, बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, इंक्लूडेशन नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा, आप इन चीज़ों में डीप डाउन नहीं गए हुए हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है शमशाना का कार्ड, डोंट वरी, डरना मत। और यहाँ पर माँ काली का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। आशीर्वाद क्या है, सबसे पहले तो जब भी माँ काली आती, ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए, ये आपकी एनर्जी को क्लीन करने का काम करती हैं। और दूसरा, सच्चाई दिखाती हैं, सत्य बताती है माँ। तो आपके साथ इस तरह की नेगेटिव इम्पेरेटिवली ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कोई ठगने की कोशिश करे, तो माँ का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। माँ अपने साथ बहुत बड़े संदेश को लेके आती है, ठीक है। तो इन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हो सकता है आपकी बॉडी में आए, या फिर आपकी बॉडी कुंडलिनी प्रोसेस अचानक से आपको ऐसा फील हो, कोई एनर्जी आई है मेरे अंदर, ओके। सब सोते समय हो सकता है, ये पैरों से आए, मे बी, ये भी संभव है। अटैचमेंट आपको बहुत है, तो अटैचमेंट से आपको एक लेसन लर्न करना है कि अटैचमेंट रखिए, अच्छा होता है, लेकिन इतना भी अटैचमेंट मत रखिए जो आपके लिए गलत साबित हो जाए, है ना। केमिकल वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ऐसे रिलेशनशिप भी आपके बनते हैं जो बार बार टूट जाते हैं, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप हो स्पिरिचुअल सोल। जो स्पिरिचुअल सोल्स होती है उनके साथ ये साइकिल रिपीट होती रहती है कि कनेक्शन बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, है ना। जो भी कनेक्शन में आपके आता है, आपको लगता है कि उसके साथ मेरा कैसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, ये मुझे बहुत पहले से जानता है, सदियों पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को। नहीं जी, कोई सदियां पहले आप नहीं जानते, ये यूनिवर्स कराती है। और जो आपका असली सोलमेट पार्टनर होगा वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप देखोगे कि आपके लक से उसका भाग्य चमकेगा, या तो फिर उसके लक से आपका भाग्य चमकेगा, ओके। आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी देखोगे होती हुई, और ये जब होते हुए देखना तो खुद ही समझ जाओगे यार। कहने से क्या होता है ना। रिसीव करोगे, रिसीविंग मोड में आओगे, तभी तो चीज़ मिलेगी आपको। एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, छोटी उम्र में प्यार ना करें, क्योंकि आपके साथ क्या होता है ना, धोखा बहुत अच्छा खाते हो, ओहो, फिर क्या दिल तोड़वाते हो आप। छोटी सी उम्र में प्यार में पड़ जाते हो, क्या दिल तोड़वाते हो यार। बॉलीवुड ट्रेजेडी जैसी मूवी वाली आपके साथ सीन होते हैं, है ना, दिखाते ना, फिल्मों में सीन दिखाए जाते हैं। आफ्टर 16 आपको किसी से लव हो गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, ये चीज़ें आपके साथ होती हैं बहुत ज़्यादा। रिपीटेशन होता है इन चीज़ों का, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ पे माँ का भी संदेश है कि रिलेशनशिप आपके एंडिंग्स इसलिए होते हैं, सॉरी, एंडिंग्स इसलिए कराई जाती हैं आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज वो पर्सन आपके लिए सही नहीं होता। यहाँ पे 1 2 3 बार क्लैरिफाई किया है यूनिवर्स ने, मदर यूनिवर्स ने। जो चीज़ आपके लिए ठीक है वही आपकी लाइफ में रखी जाएगी, जो नहीं है उसको निकाल देंगे।
आप स्पिरिचुअल सोल हो, आपको स्पिरिचुअल सोल से ही मैरिज करनी है, बट हाँ इतना भी स्पिरिचुअल नहीं हो जाना है जो पार्टनर को डिटैचमेंट शो कर दो आप। आपको स्पिरिचुअल भी होना है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान भी रखना है, और उसके साथ आपने अच्छे से बिहेव भी करना है। वो सभी चीज़ें हैं लाइफ में, देखो अच्छा बुरा हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सिचुएशन चलती है, ठीक है। डाउनफॉल भी होते हैं, इट्स ओके। कभी हमारी लाइफ ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, होता है ना। अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं लाइफ में, स्ट्रगल्स भी होते ही हैं। कभी लड़ाई हो जाती है पार्टनर के साथ, फिर हमारी जितनी जल्दी बहस होती है, जितनी जल्दी लड़ाई होती है, उतनी जल्दी फिर अटैचमेंट हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद फिर पैचअप हो जाता है। बट आपके साथ क्या, ब्रेकअप्स होते रहते हैं। इसलिए होते हैं डियर, क्योंकि अभी तक आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, और जो मिलेगा मैंने बता दिया इस तरह उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है, और ये चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने अभी आपके लिए बताया है। यहाँ पर इंडिविजुअलिटी, बर्ड्स आपको बहुत दिखाई देंगे। अर्थ स्कूल परीक्षा ली जा रही है आपकी। बर्ड्स, सपने में आपको बर्ड्स बहुत दिखाई दे मे बी, ठीक है। इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड को जगाया जा रहा है। लोटस भी आपको बहुत दिखाई देगा। अब इनोसेंस, आपके अंदर इनोसेंस है, वो इनोसेंस ना माँ के दिल को छूती है, शिव शक्ति के दिल को छूती है। आप शिव शक्ति के बहुत ही प्यारे बच्चे हो यहाँ पर, इसीलिए वो जानते हैं कि आपको बुरा लगा है किसी बात का, आपके साथ गलत भी हो रहा है, तो वो जानते हैं। इस चीज़ को समझिए आप। और आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा ही प्लान किया हुआ है, लेकिन वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगा। आपको बोला गया आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। देखिए मैनिफेस्टेशन का ना नंबर भी है ये 444। आपको ट्विन फ्लेम ही मिलेगा, ठीक है। सोलमेट जिसको बोलते हैं हम, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स होते हैं। बट बोला गया मैनिफेस्टेशन कीजिए। क्या चाहिए आपको, ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं आपके इतने, अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप्स हो रहे हैं तो इट मीन्स आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली व्यक्ति कैसा चाहिए। जैसा चाहिए वैसा लिखिए। मैंने मैनिफेस्टेशन को लेके वीडियो बनाई है, लेकिन लव मैनिफेस्टेशन को लेके अभी तो कोई वीडियो नहीं बनाई है, ओके। बट मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूंगी कि जैसा पर्सन आपको चाहिए, आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए। उससे पहले आप अपने बारे में लिखिए, आपकी अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, और ये भी लिखिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे पर्सन के बारे में लिखिए, उसके अंदर ये अच्छाई होनी चाहिए, ये बुराई होनी चाहिए। हाँ हाँ, लिखना ज़रूरी है। अगर आप बुराई नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट अच्छाई लिखिए कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए। और ये ज़रूर लिख देना कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए, उसके मल्टीपल अफेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये स्किप कर देते हैं लोग, और फिर उसके बाद बोलते हैं यार दीदी हमने उसको पास मैनिफेस्ट तो किया, लड़का में सारी क्वालिटीज़ हैं, वही वही चीज़ें जो मुझे चाहिए, लेकिन वो मैरिड है या वो सेपरेटेड है, ठीक है, वो डाइवोर्सी है। तो वो आपने मेंशन नहीं किया। तो मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स दे तो देती है, लेकिन साथ में ये भी तो मैनिफेस्ट करो, ये भी तो लिखो गुड़िया जो नहीं चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि ठीक से लिखो, मैनिफेस्टेशन में वही चीज़ जाती है जो आप लिखते हो, यूनिवर्स सुनती है उस चीज़ को। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड, जो आपको ज़रूरत है वो लिखो। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। आप प्रॉपरली एक्सप्रेस करो, उसमें लिखो, ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को। आपके जो भी प्लान्स है वो ऑलरेडी आपके पास चल कर आएंगे, यानी कि आपके जो भी प्लान्स है उसको यूनिवर्स पास करेगी, ठीक है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, जो भी आपको साइन सिंबल्स मिले, जिस भी तरह से वो आपकी हेल्प करना चाहे वो कोशिश करेंगे, ठीक है। पर आपको भी एक स्टेप उनके लिए लेना पड़ेगा, जो कि मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। खुद से भी मदद, देखो बंदा ना करे खुद से कर्म तो भगवान भी क्या करे, ठीक है ना। वो वही बात है आप लोगों के लिए। बी अ लाइट टू अदर्स, बी अ लाइट टू अदर्स। आप दूसरों के लिए रोशनी, प्रकाश, लाइट बन के सामने आते हो, तो खुद के लिए भी वो बनो, ठीक है।
आपने बहुत दूसरों को दिया, अपने लिए भी बनो, अपने अंदर भी एक प्रकाश है उसको जानो। यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम इट। क्या बोला गया है आपको? आप पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आप मैसेंजर हो। शेयर करो अपनी बातों को लोगों से, ठीक है? जो आपको पसंद नहीं करते मत करो, लेकिन यस, यूनिवर्स के साथ आप जर्नलिंग लिख करके शेयर कर सकते हो अपनी बातें। इस वर्ल्ड से आप बहुत चीज़ें सीखोगे अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई हो और आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं अभी तक, और अभी भी आप सीख रहे हो। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, जो भी चीज़ें आपको उन्होंने दी हैं। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, वेल्थ है, बट वो आगे जाके है, अभी सडनली नहीं है वो चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ बोली गई है। आपकी सारी इच्छाएं एंजल्स पूरी करेंगे। आप एंजल नंबर लिख सकते हो 444। रियलिटी में चेंज होंगे आपके ड्रीम्स, ये भी बोला गया है। टीयर डाउन द वॉल अराउंड यूर, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। यस, तो आपकी प्रोटेक्शन वो करते हैं एंजल्स। सी द सिंक्रोनिसिटी, क्या बोला गया है? टू एप्रिशिएट द डिवाइन। आपको डिवाइन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप ठीक से खाना खा पा रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ जो आपके पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, उसको लिखिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ग्रेटिट्यूड पे किस तरह से करना है? पहले तो आपने लिखना है, उसके बाद 3 बार, 4 बार या 5 बार आप लिखें थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस एक लाइन को आप 4 से 5 बार लिख सकते हो। डिटेल दैट आर वोवन इनटू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लाइफ के हर मोमेंट में आप मन ही मन कह सकते हो शुक्रिया भगवान जी, मेरे को ये मेरे पास है। कई लोग ऐसे हैं जो उनके पास ये भी नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। कर्मा, कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे कुछ पास्ट के कर्मा होते हैं। ये कार्मिक लोग हो सकते हैं जो ब्रेकअप जिनसे हो रहा है, हो सकता है पास्ट में आपने इनके साथ धोखा किया, या तो इसलिए ये आपको धोखा दे के चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो टोटल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि चीज़ें आपके अभी हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप एक्शन लेंगे तो चीज़ें अनफोल्ड होंगी। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, जैसे आपके रिलेशनशिप हो गए या फिर आपकी डेस्टिनी, जो अपने आप ही चीज़ों को करवा रही है ना? जो अच्छी हैं उनको रख रही है आपकी लाइफ के अंदर, जो चीज़ खराब है उसको निकाल रही है। आपकी डेस्टिनी जिसको आप कोस रहे हो बार बार, यूनिवर्स को कोस रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है सरेंडर टू द डिवाइन। कभी कभार हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती तो भगवान को, ऊपर वाले को सरेंडर कर देना चाहिए, है ना? तेरा तुझको अर्पित, तू जाने तेरा काम जाने, ये बोलना चाहिए। तो शिव शक्ति का ये मैसेज आपके लिए निकल के आया है। बिजनेस में आप तरक्की करोगे, अपने काम करियर क्षेत्र में आप तरक्की करोगे। यहाँ पे 2 बार तारा माँ आई हैं, माँ तारा, बिजनेस और ब्लेसिंग, सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जॉब में भी जो जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन वगैरह देखने को मिलेगा। आपको बोला गया है कनेक्ट करना है अपने गुरुजी से, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके फर्स्ट गुरु हैं, माता है आपकी या फिर शिव शक्ति आपके गुरु हो सकते हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। अपने गुरुओं से नॉलेज ज्ञान लेते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है? एक बात और है, आप जो कह देते हो ना वो हो जाता है, तो आपकी दुआओं में बड़ा असर है। आप दुआ देते हो किसी को तो उसका काम हो जाता है। ये भी शिकायत रहती हो कि दी मैं जो कहती हूँ ना इसके साथ ऐसा हो जाए, तो वो वैसा हो जाता है। अगर आप ऐसे दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त आया, फ्रेंड है, आपको बोलने लगा कि यार मेरा काम नहीं बन रहा, आपने बोला तेरा काम हो जाएगा, तो वो हो जाता है। मतलब मेरी दुआ काम कर जाती है, पता नहीं कैसे। अब मैं खुद के लिए बोलता हूँ ऐसा नहीं होता, इसलिए कहती हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाओ, सेव करो। मेडिटेशन करते हो मे बी, हीलिंग वर्क करते हो मे बी, और अपने लिए गंदा बोलते हो, दूसरों के लिए अच्छा बोल देते हो, तो क्या होता है कि एनर्जी उसको मिल जाती है। और कभी कभार ऐसा भी लगता होगा आपको कि मेरी डेस्टिनी किसी ने स्वाइप कर ली, यानी मेरी किस्मत किसी ने चुरा ली है। तो किस्मत कोई नहीं चुराता, ठीक है? ये चीज़ बोली गई है। तो मेडिटेट करें और अपने गुरु के साथ कनेक्शन बनाए, इनर सेल्फ को समझने की कोशिश करें। आप कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो,
ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ध्यान प्राणायाम साधना करना शुरू कीजिए। जो भी आपके शत्रु हैं उनको आपके लाइफ से निकाला गया है टोटली। और अगर कोई लड़ाई झगड़े में इंक्लूड है तो बता दें सक्सेस आपकी होगी, यानी आप जीतोगे, ठीक है। ये भी चीज़ है। कोई गुप्त शत्रु भी हैं आपके, यदि हो सकते हैं, ठीक है। कोई डॉगी आपके घर आ जाए, अगर कोई डॉगी आपको दिखाई दे तो उनको आपको फीड कराने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप करेंगे तो बहुत जल्दी ही इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलोगे आप। ये बोला गया है छिन्नमस्तिका काली। बहुत पेनफुल टाइम पीरियड भी आपने देखा है, पास्ट में देखते हुए आए हो। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। नटराज का कार्ड है। नटराज का कार्ड, अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस करो, अपनी हॉबीज़ पे काम करो, दोबारा से क्रिएटिव बनो। आप बिजनेस में क्रिएटिविटी करते हो या फिर किसी तरह का बिजनेस है आपका, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा चाहिए, कोई टीचर लर्न एंटरप्रेन्योर, कोई गुरु आपको चाहिए तो बनाइए ज़रूर, ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ये चीज़ बोली गई है। मेजर अनफोल्डिंग। डांस विद यूनिवर्स। जैसा यूनिवर्स आपको नचा रहा है अभी आप वैसे ही नाचोगे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो बाबा का यहाँ पे संकेत है कि आप सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दे। जब चीज़ें सही ट्रैक पे आ जाएंगी तो आपका काम, आपका लक काम करना शुरू कर देगा, वो इन द नियर फ्यूचर। ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में थी, आपको पता था? नहीं पता था तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज यहाँ पर आपको क्लेरिफाई हो गया है, कंसल्टेशन मिल गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलती हूँ मैं फिर और रोचक अच्छी वीडियोस के साथ। मुझे बताया भी करो कि कौन सी नई नई वीडियो चाहते हो तुम। गुड बाय।